आज हम करने वाले हैं डिफरेंस कैन और कुड में। अब इसका मतलब बदलता है सिंपल जब एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो, और इसका मतलब बदल जाता है जब आप इससे क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। पहला कैन करते हैं। कैन क्या दिखाता है? बेसिकली जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो कैन दिखाता है प्रेजेंट एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है आपकी कोई क्षमता, कोई आपका टैलेंट, कोई ऐसा काम, कोई आपकी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हो। लेकिन ये बताता है सिर्फ वर्तमान में। जैसे कि आप देखिए, इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ कुड की, तो वो बिल्कुल ही पास्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर ये वर्तमान काल है कैन, तो ये भूतकाल हो जाता है। यानी ये अगर प्रेजेंट एबिलिटी बता रहा है, आपकी प्रेजेंट की क्षमता कि आप अभी क्या कर सकते हो, तो ये बताता है आप पास्ट में क्या कर सकते थे और शायद अब नहीं कर सकते, शायद भूल गए या वो टाइम निकल गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई कैन स्विम, इसका मतलब मुझे अभी भी स्विमिंग के पूरे बेसिक्स पता हैं और मैं तैर सकती हूँ। यही अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मैं कहूँगी आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, क्योंकि अब आप 10 के नहीं हो, वो टाइम पास्ट में चला गया। तो अगर मुझे ये बताना है कि जब मैं 10 साल की थी मैं तैर सकती थी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि व्हेन आई वाज 10 आई कैन स्विम। तैर सकती थी हो गया, तो जैसे ही वो थी आ गया तो कैन रिप्लेस हो जाएगा कुड से। तो आपका सेंटेंस है आई कुड स्विम, मतलब मैं तैर सकती थी जब मैं 10 की थी। उसके बाद आता है, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, यानी मुझे अभी भी इंग्लिश आती है, मैं बढ़िया इंग्लिश में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यही मैं बोलूँ कि शी कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 5, ना तो वो अब 5 साल की है, वो समय बीत गया, तो जब वो 5 साल की थी वो बोल सकती थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुड लगा रहे हो तो वो चीज़ आप आज भूल गए हो, आपको आती भी होगी, बट वो समय बहुत पुराना है, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप कुड बोलेंगे। क्लियर? अब ये देखिए, अब दूसरा जो एक ग्रामेटिकल एरर बच्चे करते हैं कैन यूज़ करने में, मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है कि वो कैन के साथ लगाते हैं एबल टू। अब एबल टू मतलब है कि आप कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। तो आप बोलेंगे, बहुत से बच्चे बोलते हैं आई कैन एबल टू, जैसे मैं तैर सकती हूँ, आई कैन एबल टू स्विम। वो गलत है, क्योंकि अब कैन भी आपकी क्षमता बता रहा है, एबल टू भी आपकी क्षमता बता रहा है। तो जो ग्रामेटिकल एरर है, तो आप बोलते हैं आई कैन एबल टू स्विम, मतलब मैं कर सकती हूँ स्विम। आप दो बार ही तो नहीं बोलोगे आप कर सकते हो, तो या तो आप कैन का प्रयोग करें या आप एबल टू का प्रयोग करें। अब एबल टू अकेले नहीं आता, एबल टू टेंस बताने के लिए इज़ के साथ आता है। ऐसे कुड में आप अगर लगा रहे हो तो आई कुड एबल टू स्विम नहीं बोलेंगे, आई वॉज एबल टू स्विम बोलेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो आई एम एबल टू स्विम। जब आप एबल टू लगा रहे हो तो आप इज एम आर या वॉज वर से प्रेजेंट और पास्ट का फ़र्क बताओगे। आई एम एबल टू स्विम, मैं कर सकती हूँ। आई वॉज एबल टू स्विम, मतलब मैं कर सकती थी। शी इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है। शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब उस वक्त बोल सकती थी। ठीक है, सो डोंट यूज़ देम टुगेदर। जो मैंने बेसिक ग्रामर बिगनर स्पोकन मिस्टेक देखी है, उनको साथ में लगाना, तो प्लीज़ मत लगाइए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, अब मैंने आपको क्या कहा, जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो तो कैन का मतलब है कर सकते हो और कुड का मतलब है मतलब आप कर सकते थे। अब इसमें भी मतलब वही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन फॉर्म में आएगा कैन और कुड, वो बन जाएगा क्या। अब यहाँ पर आपकी एबिलिटी की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पर आपके टैलेंट, आपकी एबिलिटी की बात नहीं कर रही। यहाँ पर अब आप किसी से या तो अनुमति ले रहे हैं या किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हम ये काम कर लें। ठीक है, अब किस हिसाब से देखिए, कैन हो जाएगा कैजुअल रिक्वेस्ट, मतलब कर लेते हैं यार, कर सकते हैं ना। तो अभी कैजुअल का मतलब है तो डेफिनेटली यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स या अपनों से छोटों में, या घर में बात कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत फॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। उसी तरह ऑपोजिट हो जाता है कुड, जो कि बहुत ही पोलाइट है, जहाँ आप बात करोगे जब आप अपने बड़ों से बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए, सपोज़ आप कहना है कम इन, अब आपका फ्रेंड है वो रूम में बैठा है, वो कुछ काम कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है यार 10 मिनट में आई हूँ, मैं कुछ बहुत पर्सनल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुम क्या कहोगे, यार अब तो मैं आ सकता हूँ,
ठीक है। अब आपकी टोन भी ऐसी, यार अब तो आ सकता हूँ। तो जब आप अपनी फ्रेंड से बात करें, कैन आई कम इन, क्या अब मैं आ जाऊँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुत ही इनफॉर्मल। यही अगर मैं सिचुएशन रिवर्स करूँ और आपको टीचर ने कहा कि बाहर वेट करिए, अभी 10 मिनट्स में आइए, तो अब आप टीचर से इस टोन में बात नहीं करेंगे कि क्या मैं आ सकता हूँ, अब आ जाऊँ। तो कैन आई कम इन को आप बहुत ही फॉर्मल उसमें कन्वर्ट करके बोलेंगे कुड आई कम इन, तो वो हो जाएगा बिल्कुल आपका फॉर्मल सिचुएशन। आप बोलेंगे मैम कुड आई कम इन, ठीक है। तो कैन को हम बहुत ही कैजुअल मानते हैं, कुड को बहुत ही फॉर्मल मानते हैं। उसी तरह अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अब खाना पीना खा रहे हैं, अब आप कहते हैं चल यार अब तो हम चल सकते हैं, कैन वी गो नाउ, चलें अब, तो वो एक कैजुअल हो गया कैन वी गो नाउ। और यहीं पर अगर टीचर बैठी है, टीचर तुम्हें पढ़ा रही है, टीचर का तुम ख़त्म करने के बाद बोल सकते हो मैम क्या हम अब जा सकते हैं, तो कुड वी गो नाउ। तो दोनों सिचुएशंस में कितना फ़र्क हो गया, वहाँ बिल्कुल ही कैजुअल और वहाँ बिल्कुल ही फॉर्मल। क्लियर। ऐसे ही साथ में ऑफिस में काम कर रहे हो, साथ वाला बहुत क्लोज फ्रेंड है, यार प्लीज़ फाइल पास कर सकता है, कैन यू पास मी द फाइल। क्लियर। सो इसी में अगर बॉस है, बॉस में या आप एक मीटिंग में बैठे हो, सारे सीनियर्स बैठे हो और आपको फ़ाइल की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ कैन नहीं यूज़ करोगे, आप उसकी जगह बोलोगे कुड यू प्लीज़ पास मी द फाइल। ठीक है। तो ये डिफरेंस है कैन और कुड में। अब यहाँ पे वो एबिलिटी नहीं बता रहा, वो आप एक किसी से काम कराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैन अब बहुत ही कैजुअल रिक्वेस्ट है और कुड बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करें कि कोई काम हो सकता है। अब जब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कोई काम हो सकता है, तो इसमें आपके टैलेंट की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है एनवायरनमेंट की, माहौल को देखकर कि काम होने की क्षमता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखिए कैन हमेशा बताता है स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी, मतलब चांस ज़्यादा है, और कुड बताता है वीकर पॉसिबिलिटी, हल्की उम्मीद। अब कैसे, मैं इसको एक सिचुएशन के साथ बताती हूँ। ठीक है। अब मैंने एक सिचुएशन ले ली, इट कैन रेन, इट कुड रेन। कैसे सिचुएशन को बताऊँ, देखो अगर मैं आसमान पे देखती हूँ, बादल पूरे काले हैं, आंधी चल रही है, तो मुझे पक्का पता है कि भाई बादल बहुत काले हैं, आंधी चल रही है, बारिश का मौसम बन रहा है, तो मैं उस चीज़ में बोलूँगी इट कैन रेन, लगता है बारिश हो जाएगी। तो जब मैं मौसम को देखकर बोल रही हूँ, मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, 60 to 90%, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, ये देखकर, अभी कोई टैलेंट की बात नहीं हो रही है, ये देखकर लग रही है पॉसिबिलिटी कि बारिश हो जाएगी, तो मैंने बोला इट कैन रेन। वही दूसरी तरफ अगर मैंने देखा कि हल्के फुल्के बादल से बन रहे हैं और आंधी भी इतनी तेज़ नहीं है, ज़्यादा काला भी नहीं पड़ा, तो मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी कि बारिश हो जाएगी, तो मैं बोलूँगी इट कुड रेन। तो कैन हो जाएगा ज़्यादा पॉसिबिलिटी और कुड हो जाएगा कम पॉसिबिलिटी। अब यहाँ देखिए इनका, अब यहाँ पे भी सेंटेंस आपका देखा जाए तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें क्या है, अब ये प्रेजेंट पास्ट वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अभी आपके टैलेंट या एबिलिटी की बात नहीं कर रहे, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही देखिए एक एग्जांपल और लेती हूँ। आपने अपनी फ्रेंड को पार्टी के लिए इन्वाइट करा, अब उसका ऑफिस जो होता है, आपका पार्टी का टाइम 5 बजे है, लेकिन उसका ऑफिस होता है 7 बजे तक, और वो 1 घंटे दूर के रास्ते से आती है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो आएगी, उसको 1 घंटा पहले छुट्टी ज़्यादा मिल जाए। तो उसने कहा यार मेरे तो अर्जेंट मीटिंग है और 7 बजे ही ऑफिस ख़त्म होगा, मैं कैसे आऊँगी, बट फिर भी मैं अप्लाई करूँगी, आई विल ट्राई, और मैं शायद मेट्रो वगैरह करके जल्दी आ जाऊँ, सो आई कुड कम फॉर द पार्टी। ठीक है। और यही वहाँ उसने हाफ डे कह दिया है, हाफ डे है, शीज़ है कि अप्रूव हो जाएगा, मुझे डेफिनेटली लग रहा है क्योंकि मैंने 1 हफ़्ता पहले ही अप्लाई कर दिया है, तो और मीटिंग भी नहीं है, तो आई कैन कम। तो जब आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो आप कैन लगा के एक्सप्रेस करिए, आपको लग रहा है काम करने की पॉसिबिलिटी कम है तो आप कुड लगा के एक्सप्लेन करिए। ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस कैन कुड का क्लियर हो गया हो। अगर कोई और डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।